दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आया हूं एक नई कविता बिहार बोर्ड क्लास 10th से। ये पोयम नंबर 4 है, जिसका टाइटल है थिनर देन अ क्रिसेंट। थिनर देन अ क्रिसेंट। सबसे पहले बता दूं क्रिसेंट किसको कहते हैं। तो जो नया चांद होता है, जो एकदम पतला होता है, उसे हम क्रिसेंट बोलते हैं। यानी इसको नवचंद्र भी कह सकते हैं या फिर हम बाल चंद्र भी कह सकते हैं। तो याद रखिए, हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की है। इसका टाइटल है थीनर देन अ क्रिसेंट, यानी नवचंद्र से भी दुबली या पतली। रिटन बाय विद्यापति। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे है अबाउट दी पोएट। हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे। पोएट के बारे में बहुत सारी चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ें, छोटे छोटे स्टैंजा में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे है, बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिसापी in Madhubani on the eastern side of North Bihar. Vidyapati is well known for depicting the pangs of separation in the well-known tradition of Jayadeva. तो सबसे पहले इसको देखिए, ये जो विद्यापति की बात हो रही है, ऐसे पोएट का नाम है विद्यापति, जिन्होंने ये लिखा है पोएम, नाम है थिनर देन अ क्रिसेंट। तो विद्यापति उत्तर बिहार के पूर्वी हिस्से में मधुबनी एक जिला है कि बिसापी गांव में पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे? बिसापी गांव में। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बिसापी नामक गांव में पैदा हुए थे। और विद्यापति को जयदेव की जो प्रसिद्ध परंपरा है, जो अलगाववाद के यानी अलगाव के दर्श को दर्शाने के लिए जाना जाता है, ये उसी घराने से संबंधित है। यानी विद्यापति को जयदेव की प्रसिद्ध परंपरा में अलगाव के दर्द को दर्शाने के लिए जाना जाता है। यानी ये पैंग ऑफ सेपरेशन, पैंग्स का मतलब होता है यानी टीस, सडन शार्प फीलिंग ऑफ पेन, सडन शार्प फीलिंग ऑफ पेन, यानी टीस एक दर्द, पेन जब किसी से हम अलग हो जाते हैं और जो दर्द होता है, इस दर्द को दर्शाने के लिए विद्यापति को जाना जाता है। जयदेव जो एक हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने भी राधा और कृष्ण के बारे में लिखा है। इसी परंपरा का पालन इन्होंने इस कविता में किया है। अब देखिएगा अगला स्टेंजा जो है, इस यानी इनके जो बारे में जो डिस्क्रिप्शन है आपके स्क्रीन पे है। His love songs recreate and reveal the world of Radha and Krishna, the major love figures of Indian mythology and literature। ये जो जयदेव हैं, इस लव सॉन्ग से उनके प्रेम गीत पौराणिक भारतीय कथाओं और साहित्य की प्रमुख प्रेम शख्सियतों अर्थात प्रसिद्ध व्यक्तियों राधा और कृष्ण की दुनिया को फिर से रिक्रिएट करते हैं, यानी उसका पुनर्निर्माण करते हैं, उसे फिर से बनाते हैं एंड रिवील यानी प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इनके जो लव सॉन्ग्स हैं वो रिक्रिएट और रिवील करते हैं द वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्णा। इसका राधा और कृष्ण की जो दुनिया थे उसको का पुनर्निर्माण करते हैं और उसे रिवील यानी
स्पष्ट करते हैं, उसे दर्शाते हैं, उसे दिखाते हैं और यानी प्रकट करते हैं। और द मेजर लव फिगर्स ऑफ इंडियन मैथोलॉजी, राधा और कृष्णा के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। ये प्रसिद्ध, ये पर्सनालिटी है, शख्सियत है, ये प्रसिद्ध लोग हैं राधा और कृष्ण, उन्हीं की दुनिया का ये रिक्रिएशन करते हैं। ये इंडियन माइथोलॉजी और लिटरेचर के लिए सबसे बड़े जो पर्सनालिटी हैं। आगे लाइनों में कहा गया है, हाउएवर व्हाइल जयदेवा's poem celebrates Krishna love and pays comparatively little attention to Radha, the woman. Vidyapati is primarily concerned with the intense passion of Radha's love. इस लाइन में ये दर्शाया गया है कि यद्यपि जयदेव की जो कविताएं हैं वो कृष्ण के प्रेम का कृतिगान करते हैं। जयदेव ने सिर्फ कृष्ण और कृष्ण के बारे में लिखा है, और राधा जो एक स्त्री है उसको तुलनात्मक रूप में बहुत कम उन्होंने ध्यान, बहुत कम महत्व दिया है। हालांकि विद्यापति मुख्य रूप से राधा के प्रेम के तीव्र पैशन यानी जुनून को महत्व देते हैं। दोनों की परंपरा एक ने यानी जयदेव ने कृष्ण को बहुत अधिक महत्व दिया है, यद्यपि विद्यापति ने राधा के प्रेम को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। दोनों एक ही परंपरा के, एक ही ट्रेडिशन के हैं। आगे कहा गया है, एट वंस सेंसुअस एंड सेंसुअल, descriptive and dramatic, Vidyapati's songs range beyond the mythological, only to find their place in the heart of human lover, whose dreams and desires never die, whose sighs and cries never end. इस लाइन में ये कहा गया है, एट वंस सेंसुअस, यहाँ जो वर्ड है सेंसुअस, इसका जो मतलब है यानी प्लेजिंग टू द सेंसेस, विषयासक्त या इंद्रिय से संबंधित। और दूसरा वर्ड है सेंसुअल, सेंसुअल का मतलब होता है गिविंग प्लेजर टू द बॉडी। हिंदी का अगर मतलब यह निकालें तो इसको कामुकता कहते हैं या फिर सांसारिकता कह लीजिए। तो एट वंस सेंसुअस एंड सेंसुअल यानी एक बार एक बैग ये जो है यानी विषयाशक्त हो जाते हैं, इंद्रिय संबंधित हो जाते हैं, सांसारिक होते हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्णात्मक एंड ड्रामेटिक और नाटकीय होने के बाद विद्यापति's songs range beyond the mythological only to find their place. विद्यापति के गीत केवल मानव प्रेमी के, जो मनुष्य हैं, जो प्रेमी हैं, उनके दिल में अपनी स्थान खोजने के लिए पौराणिकता से परे हो जाते हैं, यानी जो मैथोलॉजिकल स्टोरी है उससे परे होते हैं। जिनके सपने और इच्छाएं कभी नहीं मरती हैं, वो जो प्रेमी जिनके ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं, जिनकी इच्छाएं असीम होती हैं, जो कभी नहीं मरती, ये पौराणिक कहानियों से अलग हो जाते हैं। वो शाइज एंड क्राइज नेवर डाई, जिनकी आह और जिनका रोना कभी समाप्त नहीं होता, यानी वो जो प्रेमी जो प्रेम करते हैं वो हमेशा तकलीफें उठाते हैं, दुख होता है, आंसू बहाते हैं। ये सारी चीजें आपको विद्यापति के सॉन्ग्स में मिलेंगे। आगे कहता है कि द प्रेजेंट पोएम आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। द प्रेजेंट पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। द लॉर्ड हैज नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम। यहाँ पे इस लाइन में कहा गया है द प्रेजेंट पोएम, जो वर्तमान कविता है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट, ये एक संदेश के रूप में है,
is a form of a report from a friend of Radha to Lord Krishna. यानी एक राधा की सखी से, मित्र से, सहेली से भगवान कृष्ण को संदेश के रूप में है। यानी ये कहिए कि ये जो वर्तमान कविता है राधा की एक सखी से भगवान कृष्ण के संदेश के रूप में है। यानी उनकी जो राधा की एक सखी है वो एक संदेश लेके कृष्ण के पास आती है। तो लॉर्ड हैज नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम। जो भगवान है हैज नो ओकेजन टू मीट राधा, उनके पास वो अवसर नहीं है, कोई अवसर नहीं था। यानी उस समय वो किसी काम में, किसी कार्य में व्यस्त थे और राधा से मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। थोड़े देर के लिए, यानी कुछ समय के लिए राधा से मिलने के लिए प्रभु अर्थात कृष्ण के पास, स्वामी प्रभु अर्थात कृष्ण के पास कोई अवसर नहीं था। इसी से संबंधित ये कविता है। अगला जो लाइन है वो ध्यान से अबाउट द पोएट ही हम अभी पढ़ रहे हैं। इस लाइन में आप देखना आपके स्क्रीन पे है, द यंग गर्ल टुक दिस टू हार्ट। जो युवा लड़की है, जो जवान लड़की है, यानी राधा, उसने इस बात को अपने दिल पे ले लिया। उसे तकलीफ पहुंची कि जो लॉर्ड है, कृष्ण है, जो उनके प्रेमी है, वो उनसे मिलने नहीं आ पाए। और इस बात से वो इतनी दुखी हुई, इतनी व्यथित हुई, जिसका परिणाम ये हुआ, consequently her health began to fail, greatly concerned over the condition of Radha. The anonymous friend runs to Lord Krishna to report this. राधा जो एक युवा लड़की है, उसने इस बात को अपने दिल पे ले लिया है, वो आहत हो गई है, दुखी हो चुकी है। और इसके परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंटली, नतीजतन, परिणाम स्वरूप, हर हेल्थ बिगैन टू फॉल, हर हेल्थ बिगैन टू फेल, उसका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ने लगता है, विफल होने लगता है। ग्रेटली कंसर्न्ड ओवर दिस कंडीशन, राधा की इस स्थिति से बहुत ज्यादा चिंतित होकर द एनोनिमस फ्रेंड, जो एक अनाम, एनोनिमस का मतलब है अनाम, एक अनाम जो उनकी सहेली, एक सखी है, नाम इसमें नहीं बताया गया कि कौन सी सहेली थी, कौन सी सखी थी, वो आती है, रन्स टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट दिस, कृष्णा के पास आती है संदेश लेकर करके, ये खबर देने के लिए। क्या खबर है वो हम इस कविता में देखेंगे। टोटल इस कविता में 3 स्टैंजा में हम पढ़ेंगे। तो स्टैंजा 1 में आप देखेंगे, मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं मतलब समझाऊंगा और आप इस चीज को समझेंगे कि विद्यापति ने राधा के प्रेम के बारे में क्या लिखा है। तो फर्स्ट स्टैंजा, her tears carved a river and she broods on its bank, hurt and confused. इस 3 लाइन में विद्यापति ने कहा है, विद्यापति ने क्या कहा है। इस जो पहला स्टेंजा है उसमें उन्होंने कहा है, her tears carved a river and she broods on its bank, hurt and confused, उसके आंसुओं ने एक नदी का निर्माण कर दिया। सखी कहती है, जो फ्रेंड है कृष्णा के पास आती है और कहती है कि जो राधा है उसके आंसुओं ने एक नदी का निर्माण कर दिया, अर्थात उसके आंसुओं ने एक नदी का रूप धारण कर लिया है। यानी कंटिन्यू, जो पेरनियल रिवर होते हैं, जो सालों भर बहने वाली जो नदी होती है, यानी ये हमेशा रोती रहती है और उसके चेहरे पे आंसुओं की जो निशान है, आंसू लगातार देखे जा सकते हैं।
एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और ये जो नदी है जो उसके आंसुओं से निर्मित हुई है, बनी हुई है, उसके किनारे वो सोचती रहती है। यहां जो वर्ड है ब्रूड, ब्रूड का मतलब है कंटिन्यूअली थिंक अबाउट समथिंग पेनफुल, यानी कंटिन्यू किसी चीज के बारे में सोचते रहना, कंटिन्यूअली थिंक अबाउट समथिंग पेनफुल। यानी ब्रूड का मतलब होता है, एक मतलब होता है झुकना, वो उसी के किनारे, एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक, और इसके किनारे वो सोचती रहती है, यानी वो झुकी हुई है, बैठी हुई है, कंटिन्यू सोचती है। हर्ट एंड कंफ्यूज्ड, आहत है, इसे उसके दिल पे चोट पहुंची है और हैरान है कि आपके पास, यानी कृष्ण के पास मिलने के लिए, और वो भी राधा से, समय नहीं है। कैसे कोई इतना इग्नोर कर सकता है, कैसे कोई इतना उपेक्षा कर सकता है, इस बात को राधा ने अपने दिल पे ले लिया है। सेकेंड स्टैंजा में जो कुल मिलाकर के 6 लाइन का है, ध्यान से सुनेंगे। यू आस्क हर वन थिंग, शी स्पीक्स ऑफ अनदर। You ask her one thing, she speaks of another. Her friends believe that joy may come again. At times they banish hope and cease to case. यहाँ पे क्या कहते हैं कवि, वो कहते हैं यहाँ पे कवि ने सखी के मुंह से, यानी सखी जो पहुंचती है राधा की, वो कहती है कृष्ण से, यू आस्क हर वन थिंग, आप उसे एक बात पूछो, आप उससे एक बात पूछें। शी स्पीक्स ऑफ अनदर, वो दूसरी बात कहती है, वो दूसरे की बात करती है, यानी वो कहना क्या चाहते हैं कि राधा अब होश में नहीं है, यानी उसे अपना ख्याल भी नहीं है, उसे पता नहीं है कि वो क्या बोल रही है। हर फ्रेंड्स बिलीव दैट joy may come again, उसकी जो सखियां हैं, जो सहेलियां हैं, उनका मानना है दैट joy may come again, कि आनंद पुनः वापस आ सकता है। कौन सा आनंद? पहले का आनंद, जब राधा खुश रहती थी, वो स्वच्छंद एक हिरणी की तरह यहां से वहां खुशी में मूव करती थी। वो राधा आज अपने होश को गंवा चुकी है। उसकी सखियों का मानना है कि ये जो है पहले का जो खुशी है वो वापस आ सकता है। एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू केस। एट टाइम्स इसका मतलब है कई बार, हाँ, तो ये एट टाइम्स जो है ये एक फ्रेजल यूज है, ये एक एडवर्ब है। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। तो ये क्या कहता है कि एट टाइम्स दे बैनिश होप, यानी बैनिश का मतलब होता है किसी चीज को प्रतिबंधित कर देना। बैनिश वर्ड है, बस बैनिश का मतलब होता है यानी गायब हो जाना, निर्वासित कर देना, निकाल देना। यहां मतलब हम लेंगे एट टाइम से दे बैनिश होप, यानी कभी कभी वो अपने आशा को गंवा देते, खो देते हैं, यानी उनका आशा जो है वो खत्म हो जाता है कभी कभी, एट टाइम्स। यहाँ पे है कई बार उन्होंने उम्मीद खत्म कर दिया। किसने? राधा की सहेलियों ने, कि ये जो है पता नहीं फिर कभी होश से आएगा या नहीं आएगा। ऐसा उसने, यानी उनकी सखियों ने राधा के ऐसा विचार किया कि पता नहीं ये वापस इस कंडीशन में फिर आ पाएंगे या नहीं। एंड सीज टू केस, और इसी मामले में सारे के सारी अटकी पड़ी हैं।
यानी जो सखी सहेलियां, जो उनके मित्र हैं, वो बार बार राधा ही की जो परेशानी है, जो उसकी दिन ब दिन गिरती हुई जो हालत है, उसके बारे में सोचती रहती हैं, और कोई कोई मुद्दा ही नहीं, कोई मामला ही नहीं है जिसपे वो विचार करें। अब देखिएगा थर्ड स्टेंजा, जो फाइनल एंड कंक्लूडिंग स्टेंजा है, ये आपके स्क्रीन पे स्टेंजा थर्ड। ओ माधवा, I have written to call you. Radha each day grows thinner than the crescent in the sky. कृष्ण का एक नाम है माधव, तो माधव के नाम से ही वो सखी राधा की ख्याति है, ओ माधव, ओ माधवा, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाने के लिए दौड़ी हूं, चलो देखो राधा की क्या हालत हुई है। वो कहते हैं कि राधा की जो कंडीशन है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, चलो चलो, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाने के लिए दौड़ी हूं। राधा ईच डे ग्रोस थिनर, हर दिन राधा जीर्ण शीर्ण दुबली पतली, उसकी जो कंडीशन है वो दिन ब दिन वो बिगड़ी जा रही है, वो उसका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है, एकदम हड्डियों की ढांचा हो गई है, यानी अस्थि अस्थि पंजर जो कहते हैं, कृषिकाय जिसको कहते हैं, यानी वो पूरी तरह से उसका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ चुका है। ग्रोथ थीनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई, आकाश में जो जो नौ चंद्र होता है उससे भी पतली और पतली होती जा रही है, यानी वो बहुत दुबली पतली हो चुकी है। तो ये जो पोयम था, इसमें विद्यापति ने राधा के हालत के बारे में बताया है कि कृष्ण से जो सेपरेशन, अलगाव, जो विछोह है, उसकी वजह से राधा का स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, और इसी वजह से उसकी सखी यानी राधा की सखी कृष्ण को बुलाने आई हुई है। तो ये बहुत खूबसूरत सी कविता थे, और ये वाकई सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इसे बार बार सुने, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने प्रेशियस कमेंट को जरूर डालें, यानी कमेंट करें, ताकि आपके विचारों से मैं अवगत हो सकूं। और अगर आपको किसी और चीज के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर से बता दूं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।